तो यहाँ पे बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम कहाँ का पार्ट है? ये पार्ट है बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये सारी बातें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आज आप इन बातों का फर्दर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी कराए थे, उसमें मैंने आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताया था, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताया था। ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग ने 3 लेक्चर्स में किया था। आज हम लोग एक नई बात सीखना चाहते हैं, उस नई बात का नाम है मोमेंटम। वैसे तो बच्चों जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और बेसिकली बच्चों हम लोग मोमेंटम पता है ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं? मोमेंटम हम लोग ज्यादातर वहीं यूज करते हैं जहाँ गोली चलने वाले क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा कि बुलेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं या दो कारें आपस में टकरा रही हैं, है ना? मतलब कोलिजन्स वाले क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। अगर इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं तो समझ लीजिए वहां पे मोमेंटम का रोल होता है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और जैसे बच्चों हम लोग फोर्स को ऐसा यूनिट में न्यूटन से दिखाते हैं, उसकी यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स की सीजीएस यूनिट भी होती है, उसको हम लोग डाइन कहते हैं। उसी तरह से बच्चों जो मोमेंटम होता है ना, उस मोमेंटम की ऐसा यूनिट तो मैं आपको बता देता हूँ और मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। तो मोमेंटम जो होता है बच्चों वो होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो ज्यादातर बच्चों उसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी इंडिकेट करता है मोमेंटम को। अब हमारे पास यहाँ पर ये बात निकल करके आती है कि अगर पी आपका मोमेंटम है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो बच्चों ये डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे। तो मास की एसआई यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मोमेंटम की एसआई यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखनी होगी। अगर आपको मोमेंटम की एसआई यूनिट पता है तो दैट मीन्स आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं थ्योरी को। तो बच्चों हम लोग थ्योरी को यहाँ पे फर्दर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो थ्योरी हमारे पास यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है मोमेंटम। तो जितने भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं तो मोमेंटम को भी मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो मोमेंटम मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कई सारी डेफिनेशंस यूज होती हैं। जैसे आपके पास एक रिलेशन यूज होता है, लिखा है एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। इस बच्चों रिलेशन को मैंने स्टार कर दिया और मैं आपको एक नई डेफिनेशन और बता रहा हूँ। जैसे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसी तरह से बच्चों एक बात आपके पास और भी होती है, उसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स। क्या होता है? इम्पल्स। तो इम्पल्स बच्चों एक तरह का फोर्स होता है, लेकिन ये एक ऐसा फोर्स होता है बहुत ही कम समय के लिए लगता है। तो ऐसे फोर्सेस जो बहुत ही कम समय के लिए लगते हैं, ऐसे फोर्सेस क्या क्रिएट करते हैं? इम्पल्स क्रिएट करते हैं। तो इम्पल्स को बच्चों कभी भी कैलकुलेट करना हो तो इम्पल्स के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस इंस्टेंटेनियस टाइम से। कभी भी बच्चों टाइम इंटरवल लार्ज होता है तो वहां पे हम कहते हैं कि भाई डेल्टा टी है। लेकिन टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है तो वहां पर हम कहते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस टाइम है। इंस्टेंटेनियस टाइम मतलब पल भर के लिए वो फोर्स लगा तो उसने क्या क्रिएट किया? इम्पल्स क्रिएट किया। तो इम्पल्स क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी। ये बात बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये बात बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे कि एफ इंटू डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो बच्चों इम्पल्स का रेगुलर मोड पे एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे अगर दो बॉडी आपस में टकरा रही है, दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो टकराती टकराती बार बार टकराती ही रहेंगी। ये काम तो टकराने वाला पल भर के लिए होता है, यानी कि मोमेंट्री होता है, यानी कि इंस्टेंटेनियसली होता है। इसलिए ऐसी जगहों पे हम लोग उस फोर्स को कहते हैं कि भैया उस फोर्स को उस इंस्टेंटेनियस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो जो बहुत ही छोटा है, तो हमारे पास क्रिएट हो जाता है इम्पल्स। तो बच्चों हम लोग इम्पल्स को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉजिक ले लेते हैं कि इम्पल्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो जैसा कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं, तो मैंने अभी इसको आपको अंडरलाइन भी करके दिया है कि जो इम्पल्स होता है वो एफ इंटू डेल्टा टी है। लेकिन वो किसके इक्वल है? एम वी माइनस एम यू। एम वी क्या होता है? एम तो बॉडी का मास होगा, वी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो एम वी माइनस एम यू क्या है? बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है। और ये चेंज हमेशा बच्चों कैसा होता है? वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है कभी भी लिखना होता है तो हम फाइनल माइनस इनिशियली लिखते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम वी माइनस एम यू से। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर
इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी अगर आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना हो तो आप चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो तो आपके पास वो मोमेंट्री टाइम, वो इंस्टेंटेनियस टाइम, वो डेल्टा टी आपके पास गिवन होगा, उसको यूज करेंगे और चेंज इन मोमेंटम को आप उस इंस्टेंटेनियस टाइम यानी डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो फोर्स भी आ जाएगा। तो बच्चों इम्पल्स क्या होता है, तो आप सबसे पहले याद रखिए कि इम्पल्स जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ इंटू डेल्टा टी से। ठीक है ना, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी से। और अभी आपको साथ में ये भी याद रखना होगा बच्चों कि जो इम्पल्स होता है, क्या होता है, इम्पल्स होता है वो बच्चों चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ये भी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और ये बात अगर आपको अच्छे से पता है तो दैट मीन्स आप ये वाले कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया आपको शॉर्ट नोटेशंस या आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपके पास गिवन है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और बच्चों टेक्स्ट बुक में अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी। तो बच्चों ये डेल्टा रिप्रेजेंट क्या करता है, ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर सकता है बेसिकली चेंज। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह एम वी माइनस एम यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी जो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं, जरा हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों पढ़ते हैं साथ में। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है बच्चों अ कार ऑफ मास 600 kg इज मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार का मास है 600 kg और 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोमेंटम। तो तुम कहोगे सर फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही इजी है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना हो तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों ये हो गया मास और ये हो गया वेलोसिटी, और 15 सिक्सा होता है बच्चों 90 और ये हो गया 2 जीरो, यानी आपके पास पहला पार्ट हो गया 9000 केजी मीटर पर सेकेंड। इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये बात बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि इसको हम कैसे कैलकुलेट किए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द ड्राइवर एक्सेलरेट जेंटली सो दैट अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स ऑन द कार फॉर 10 सेकेंड्स। देखो बच्चों सेकंड पार्ट्स में जो है, सेकंड पार्ट में आपके पास टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा दिया है, सिर्फ 10 सेकंड का दिया है, और फोर्स जो है वो 30 न्यूटन का है। तो तुम क्या करोगे, क्योंकि सर इसमें हम इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्पल्स बच्चों क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि इम्पल्स जो होता है वो होता है एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। तो बच्चों देखो यहाँ पे फोर्स आपके पास कितना है, फोर्स कितना है 30 न्यूटन, और वो छोटा सा टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। तो इसका मतलब जो इम्पल्स बच्चों क्रिएट हुआ है वो कितना है, वो है 300 न्यूटन सेकेंड। तो बच्चों फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड होती है, तो उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। उसके बाद बच्चों हम लोग और क्वेश्चंस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो उसके थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द कार आफ्टर एक्सेलरेटिंग फोर्स हैज एक्टेड ऑन इट। कह रहा है जब ये फोर्स 10 सेकंड के लिए एक्ट किया है तो हमें उस कार का क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों इनिशियली जो आपकी कार चल रही थी, तो इनिशियली कार को हम देख लेते हैं कि हमारे जिस तरह से कार चल रही थी, जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने की जो मेथड है वो ध्यान से देखिएगा। आपने क्या बताया था, आपने बताया क्या था कि जो बच्चों इम्पल्स होता है, क्या होता है, जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज बच्चों क्या होता है फाइनल मोमेंटम, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम को बच्चों हम बार बार पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। आपको क्या बच्चों क्या निकालना है, आपको चाहिए कैलकुलेट द, क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द कार आफ्टर एक्सेलरेटिंग द फोर्स हैज एक्टेड ऑन इट। तो बच्चों अगर आपको निकालना है फाइनल मोमेंटम, तो बच्चों फाइनल मोमेंटम आपको निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, वो होगा आपको इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर आप फाइनल मोमेंटम यहाँ से एलिमिनेट करोगे तो वो किसके बराबर होगा, इम्पल्स। यही तो होगा इम्पल्स प्लस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होगा बच्चों। तो बच्चों इम्पल्स आपने भी कैलकुलेट किया था ना कि वो 300 है, और इनिशियल आपका कितना है बच्चों, 9000। क्यों भाई, इनिशियल मोमेंटम आपने ऊपर कैलकुलेट किया है ना बच्चों, देखो ए वाले पार्ट में।
तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 9300, और बच्चों ये मोमेंटम है तो उसकी यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का ये एक मेथड था, और ये मेथड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफी टफ नहीं था, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड था। चलिए उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 10.5 ग्राम मूविंग एट 553 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा है? मोमेंटम का बुलेट निकालना है, मोमेंटम का बुलेट का मोमेंटम निकालना है। मास बच्चों कितना है? मास है बच्चों आपका 10.5 kg, और जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो है 553 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन काफी छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो मास है ना बच्चों वो ग्राम में दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, उस ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों आप मोमेंटम निकाल लीजिए, तो मोमेंटम क्या होगा बच्चों? वो होगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास बच्चों ऐसा यूनिट में केजी में पुट करेंगे तो ये 10.5 ग्राम है, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका मास, और ये हो गई वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों है आपकी 553। बच्चों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके हमको बता देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो बता सकते हैं। तो बेटा एक बार बता दो कितना इसका आंसर आ रहा है, जो भी बच्चे बैठे हैं क्लास में। तो हमारे साथ कुछ बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो वो अभी बताएंगे इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है। कितना आ रहा बोल के बताओ बेटा। 553 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10.5 से, फिर जो भी आएगा आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? तो बच्चों जैसा कि आपने बताया कि ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के कितनी आ रही है, 5.53। एक बार हम भी बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट वेट। मैंने आपको बताया कि भैया आप 10.5 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 553 से, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करेंगे। तो बच्चों आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन आप खुद ही करिएगा। लिखा है अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ रॉकेट फॉर 600 सेकेंड। ओके, किसी रॉकेट बच्चों होता है ना, रॉकेट प्रोपल्जन किया जाता है, तो इनिशियली जब रॉकेट निकलता है तो उसमें 500 न्यूटन का फोर्स लगा है। काफी सारी गैसेस होती हैं जो नीचे की तरफ बर्न होने लगती है, कंबशन होता है, और वो प्रेशर इंजेक्ट करती है, और उस प्रेशर से वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाने लगता है। सेम ये प्रोसेस बच्चों दिवाली वाले रॉकेट में भी होता है। दिवाली में भी आप क्या करते हो, प्रेशर क्रिएट करते हो, और वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगता है। A force of 500 Newton acts on a rocket for 600 seconds, causing the rocket velocity to increase। वो रॉकेट की वेलोसिटी को तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर दिया। कह रहा है कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो बच्चों को इम्पल्स निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों इम्पल्स क्या होता है? वो होता है एफ इंटू डेल्टा टी। तो ये तो काफी आसान हो गया, ये हो गया एफ, और बच्चों डेल्टा टी आपके पास गिवन है 600 सेकेंड। तो ये बच्चों कितना आ गया, 6 5 जा 30, 30 लिख दिया। और 30 के आगे कितने जीरो है? 4 जीरो है, 1 2 3 4। तो बच्चों जब हम लोग स्मार्टली कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस में ध्यान देना होता है। इसको हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁵ ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप बताएंगे इसकी यूनिट क्या है? तो बच्चों ये इम्पल्स है, आपने फोर्स को मल्टीप्लाई किया है टाइम से, तो उसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड। चलिए, बाय हाउ मच डज द रॉकेट मोमेंटम इंक्रीज। कह रहा है कि आपको बी पार्ट कंप्लीट करना है। कह रहा है कि रॉकेट का मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम आप निकाल लीजिए, फाइनल मोमेंटम आप निकाल लीजिए, और उससे आप इंक्रीज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों आपको कैसे करना होगा ये आपको देखना पड़ेगा कि इसे आप कैसे करेंगे। तो बच्चों उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा वो आप देखिएगा और हमको बताइए क्या होगा। नहीं बता पाएंगे आप? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप पहले से जानते हैं कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के होते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं।
और बच्चों ये भी आप पहले से पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये क्या बनेगा, एफ बाई एम इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन, समझ में आ गया, वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों अगर हम वहां से फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही तो आएगा। तो बच्चों अगर आप चेंज इन मोमेंटम वाला वर्ड देखेंगे तो वो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस एम यू होता है, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों अगर हम इस प्रोसेस को देखेंगे तो ये प्रोसेस आपका क्या है, ये प्रोसेस बन गया एफ इंटू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम, तो वो होगा एफ इंटू डेल्टा टी। क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों एफ इंटू डेल्टा टी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए, एफ इंटू डेल्टा टी। तो जो एफ इंटू डेल्टा टी को बेसिकली तो हम लोग इम्पल्स ही कहते हैं, तो इम्पल्स आपका पहले से ही गिवन है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 3 × 10⁵ न्यूटन सेकेंड। तो होपफुली बच्चों आपको ये दो क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन बच्चों आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि बेसिकली क्या होता है कि जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये बात आपको रट लेनी चाहिए अब, ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों आपको एक पार्ट फिर से हम समझाने की कोशिश करें, उसको आप अच्छे से समझिएगा। बच्चों मैं आपको बता बता के काफी बार बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज बच्चों क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। और बच्चों अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन भी क्रिएट हो जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बच्चों बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं इम्पल्स से रिलेट करने की, तो इम्पल्स क्या होता है, अच्छा इम्पल्स आप भूल गए, तो इम्पल्स का मतलब होता है एफ इंटू डेल्टा टी। बच्चों एफ इंटू डेल्टा टी जो होता है उसको हम लोग इम्पल्स के नाम से जानते हैं। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा वी की डेल्टा पी, डेल्टा पी। तो बच्चों ये तो बात ऐसे ही समझ गए आप। जब आप ऐसे ही समझ गए तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ना कि फोर्स क्या है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज यहाँ पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, मोमेंटम कितना इंक्रीज किया है। इंक्रीज का मतलब बच्चों क्या होता है, इंक्रीज का मतलब तो चेंज इन मोमेंटम ही हुआ ना, क्योंकि पहले कम रहा होगा बाद में ज्यादा रहा होगा। तो अगर हम चेंज निकालेंगे तो एम वी माइनस एम यू तो निकालेंगे। तो यही बच्चों आपका इंक्रीज इन मोमेंटम है। और इंक्रीज इन मोमेंटम किसके बराबर है, इम्पल्स के बराबर है। और इम्पल्स आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बच्चों ये तो कुछ था ही नहीं, फिर से हम लोग देखें तो ये तो एक तरह से डेफिनेशन ही चल रही थी, ठीक है ना। तो उस डेफिनेशन को लिखने का अलग तरीके से एक मेथड बनाया गया था, और बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और बच्चों अगर आप इसको लिखना चाहें तो उस तरह से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ये आपको बच्चों डायरेक्टली याद रखना होगा क्योंकि मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इम्पल्स क्या होता है, चलो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, एफ अपॉन एम। एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पुट कर देते हैं, एफ अपॉन एम इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो बच्चों यहाँ पर फोर्स कितना आएगा, कितना आएगा, एम वी माइनस एम यू, यही तो आएगा बच्चों, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, यही तो आएगा। और बच्चों अगर ये टी टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो हम इसको टी नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। क्या लिखते हैं, डेल्टा टी, ठीक है ना। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो हम इसको डेल्टा टी लिख देते हैं। और डेल्टा टी ही बच्चों टाइम इंटरवल ही होता है, टाइम इंटरवल हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि टी टू माइनस टी वन। तो ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये छोटा भी होता है क्योंकि यहाँ पे चर्चा इम्पल्स की चल रही है। तो आपका फोर्स क्या आ गया, वो हो गया एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। और बच्चों ये तो हमने बहुत बार बताया है कि एम वी माइनस एम यू को क्या कहते हैं, डेल्टा पी कहते हैं। बच्चों चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा पी कहते हैं, इम्पल्स नहीं कहते हैं, अपॉन डेल्टा टी।
तो यहाँ से आपके पास डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। ये बच्चों हो गया। तो बच्चों स्टार्टिंग में ही हमने क्लास में बता दिया था कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये बच्चों क्या है आपका इम्पल्स, है ना। और ये क्या है बच्चों, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। इस तरह से बच्चों आपको याद रखना होता है। तो बच्चों आपको 100% अब याद रखना होगा कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, क्योंकि हर बार आपको इम्पल्स निकालने के लिए फोर्स और डेल्टा टी नहीं दिया जाएगा। कभी कभी आपके पास चेंज इन मोमेंटम भी होगा, उसके डिफरेंस से भी, यानी कि मोमेंटम जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल करके भी आप इम्पल्स निकाल सकते हैं। तो मुझे ये फाइनली हो गया क्वेश्चन।